उस आदमी के पेट पर वह गहरा टांका पुराना पड़ चुका था, शायद 15 साल या उससे भी ज्यादा। वह रोज आईने में उस निशान को देखता और मुस्कुरा देता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह निशान नहीं था, वह एक रसीद थी, उस कीमत की रसीद जो उसने अपनी बेटी के सपनों के लिए चुकाई थी। जरा सोचिए, एक बाप जिसके पास न जमीन थी, न बैंक बैलेंस और न ही कोई पुश्तैनी जायदाद। उसके पास सिर्फ एक शरीर था, और जब बेटी ने कहा कि उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, अफसर बनना है, तो उस बाप के पास बेचने के लिए सिवाय अपनी एक किडनी के और कुछ नहीं था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जब डॉक्टर ने पूछा था, आर यू श्योर, तो उसने सिर्फ इतना कहा था, साहब मेरा एक अंग कम होगा तो मैं जी लूंगा, लेकिन अगर मेरी बेटी का 1 साल कम हुआ तो वह जीते जी मर जाएगी। ऑपरेशन हुआ, पैसे आए, फीस भरी गई, और यहां से शुरू हुई एक तपस्या। लड़की ने दिन रात एक कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके पिता की दवाई क्यों बढ़ गई है, या वो अब ज्यादा वजन क्यों नहीं उठा पाते। उसे बस इतना पता था कि पिताजी मेहनत कर रहे हैं। और फिर वह दिन आया, अखबार के पहले पन्ने पर फोटो, गांव में मिठाइयां, और पिता की छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई कि उस कटे हुए हिस्से का दर्द भी महसूस होना बंद हो गया। बेटी अफसर बन गई थी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और वह लाल बत्ती, सब कुछ मिल गया। पिता को लगा कि अब जिंदगी का हर संघर्ष खत्म हो गया है, अब तो बस राज करना है। लेकिन यहीं पर कहानी बदल जाती है। अक्सर हमें लगता है कि गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है, पर नहीं, कभी कभी पद और प्रतिष्ठा गरीबी से भी ज्यादा क्रूर होते हैं। दरअसल कुछ साल गुजरे, बेटी की पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां पिता रहते थे। लोगों ने कहा, अरे रामदीन, अब तो तेरे मजे हैं, बेटी कलेक्टर है, अब तुझे किस बात की चिंता। रामदीन भी यही सोचता था। वह अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनकर कांपते हाथों में एक अर्जी लेकर अपनी बेटी के दफ्तर पहुंचा। वहां भीड़ थी। संतरी ने रोका। उसने कहा, अरे भाई, मैं साहब का पिता हूं। संतरी हंसा। उसने धक्के देकर उसे लाइन में पीछे खड़ा कर दिया। घंटों इंतजार के बाद जब वह अंदर पहुंचा तो सामने वह कुर्सी थी। उस कुर्सी पर उसकी बेटी बैठी थी। जरा उस पल की खामोशी को महसूस कीजिए। बाप की आंखों में चमक थी, जैसे वह कह रहा हो, देख तू यहां तक पहुंच गई। लेकिन बेटी ने नजरें नहीं उठाई। वह फाइलों में व्यस्त थी। उसने बिना देखे पूछा, नाम? क्या काम है? पिता का गला रुंध गया। उसने धीरे से कहा, बेटिया, मैं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटी ने सिर उठाया, देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था जो बचपन में हुआ करता था। उसकी आंखों में डर था। डर इस बात का कि उसका स्टाफ क्या सोचेगा, डर इस बात का कि यह गंदे कपड़ों वाला बूढ़ा अगर पिता कहलाया तो उसकी क्लास, उसका स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या वह कुर्सी इंसान को इतना बदल देती है, या हम अपनी जड़ों को ही शर्मिंदगी मानने लगते हैं? बेटी ने पास खड़े चपरासी को इशारा किया और अंग्रेजी में कुछ कहा। पिता को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर लहजा समझ में आता था। उसने कहा था, इस आदमी को बाहर ले जाओ और इसकी जो भी शिकायत है जूनियर क्लर्क से हल करवाओ। यहां रिश्तेदारी नहीं चलती, यहां रिश्तेदारी नहीं चलती। यह शब्द किसी गोली की तरह उस बाप के सीने में नहीं, सीधा उस जगह लगे जहां कभी किडनी हुआ करती थी। वह चुपचाप बाहर आ गया। उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने किसी से नहीं कहा कि वह मैडम का बाप है। वह बस सीढ़ियां उतरा और सड़क पर आ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली धोखा तो अब मिलने वाला था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ महीने बाद शहर में एक बड़ा घोटाला खुला, किडनी रैकेट का घोटाला। पुराने फाइलों की जांच शुरू हुई। जांच उसी बेटी, उसी अफसर के हाथों में थी। वह पूरी ईमानदारी से सबको जेल भेज रही थी। मीडिया उसकी तारीफ कर रहा था, लेडी सिंघम, ईमानदार अफसर। जांच आगे बढ़ी और फिर उसके हाथ में एक पुरानी फाइल आई। तारीख 15 साल पुरानी। मरीज का नाम एक अमीर सेठ, डोनेट करने वाले का नाम रामदीन, अवैध तरीके से। यह उसके पिता का नाम था, और जिस पैसे का जिक्र फाइल में था, उसी तारीख को वह पैसा उसके कॉलेज की फीस के रूप में जमा हुआ था। अब वह अफसर थी, कानून उसके हाथ में था, सबूत सामने था। उसके पिता ने कानून तोड़ा था, अपनी किडनी अवैध रूप से बेची थी। यह एक जुर्म था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो फाइल दबा दे और बेईमान बन जाए, या फिर अपने ही पिता को,
जिसने उसे अफसर बनाने के लिए अपना शरीर काट दिया उसे हथकड़ी पहना दे। क्या लगता है आपको उसने क्या चुना होगा? अगली सुबह पुलिस की जीप गांव पहुंची। रामदीन खाट पर लेटा था, शरीर अब जवाब दे चुका था। उसने पुलिस को देखा और फिर जीप से उतरती अपनी बेटी को देखा। बेटी वर्दी में थी, आंखों पर काला चश्मा था। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबको लगा बेटी मिलने आई है, लेकिन बेटी ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। उसने कांपती आवाज में नहीं बल्कि कड़क आवाज में कहा, मिस्टर रामदीन, आपको गैर कानूनी अंग व्यापार के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गांव वाले सन्न रह गए, हवा भी जैसे रुक गई। लेकिन जानते हैं सबसे खौफनाक क्या था? उस बूढ़े बाप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी बेटी के कान में कहा, शुक्र है मेरी कमाई बेकार नहीं गई। मैंने एक सच्चा अफसर बनाया है जो अपने बाप को भी नहीं बख्शता। मेरा सौदा सफल रहा बिटिया। और फिर वह हथकड़ी पहनकर जीप में बैठ गया। जीप चली गई, धूल उड़ती रही। शुक्र है मेरी कमाई बेकार नहीं गई। मैंने एक सच्चा अफसर बनाया है जो अपने बाप को भी नहीं बख्शता। मेरा सौदा सफल रहा बिटिया। और फिर वह हथकड़ी पहनकर जीप में बैठ गया। जीप चली गई, धूल उड़ती रही और पीछे छोड़ गई एक ऐसा सच जिसे निगलना आज की पीढ़ी के लिए नामुमकिन है। वह अफसर आज भी उस कुर्सी पर बैठती है। दुनिया उसे सबसे ईमानदार अफसर कहती है, लेकिन लोग कहते हैं जब भी वह पानी पीती है तो उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उसे याद है कि वह पानी उसी शरीर की बदौलत पी रही है जिसे उसने सलाखों के पीछे सड़ा दिया। अब आप बताइए, यहां गुनहगार कौन था? वह कानून, वह फर्ज, या वह सपना जो एक बाप ने अपनी जान देकर खरीदा था?